गुरुजी, गुरुजी, आपको मेरा लहंगा कैसा लग रहा है? अरे ये तो बिल्कुल एक जादुई लहंगे की तरह है। जादुई लहंगा? वो क्या होता है गुरुजी? वो बैठो, मैं बताता हूँ। राजगढ़ राज्य में जामवन अपनी पत्नी और 2 बच्चियों लीसा और माहिरा के साथ रहता था। जामवन दिल का जितना अच्छा था और उदार था, उसकी पत्नी वीणा उतनी ही छोटे दिल की और स्वार्थी थी। उसे अपने और अपनी बच्चियों के अलावा कोई नहीं दिखता था। जामवन राज्य की सेना में शामिल था, पर कुछ दिन पहले ही उसके बड़े भाई और भाभी की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी और उनके बड़े भाई की बेटी जोया को वो अपने साथ ले आया। आप इसे यहाँ क्यों ले आए? हम क्यों इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे भला? मत भूलो वीना, ये सब जो आज हमारे पास है वो मेरे बड़े भाई की वजह से है, समझी? और जोया के नाम वो बहुत कुछ छोड़ गए हैं, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। जोया आज से हमारी ही बेटी है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। आज के बाद मैं ये बात याद रखूंगी कि हमारी 2 नहीं 3 बेटियां हैं। जामवन ने वीना को समझा तो दिया था, पर वीना के मन में जोया के लिए कभी प्यार नहीं जागा। वो ना उसे पसंद करती थी और ना ही उसकी बेटियां जोया को बहुत पसंद करती थी। पर बेचारी जोया कभी कुछ न कहती थी, वो फिर भी उन्हें अपना परिवार ही मानती थी। जोया, जोया, कहाँ हो तुम? यहाँ आना जरा। देखो, मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ। बाबा, आप आ गए? मैंने आपको बहुत याद किया बाबा। जोया, तुम ठीक तो हो ना बेटी? मैं जानता हूँ यहाँ तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव होता है, तुम मुझे बता सकती हो बेटा? नहीं बाबा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और ये भी तो मेरा ही परिवार है ना, मेरी ही बहनें हैं, और बहनों बहनों में तो लड़ाइयाँ होते रहती है। काश ये बात की वो तीनों भी समझ पाती बेटी कि तुम्हारा दिल कितना साफ है, एकदम फूल की तरह हो तुम। आप ज्यादा मत सोचिए बाबा, आप थक गए होगे ना, मैं आपके लिए अच्छा सा भोजन बना देती हूँ। जोया के बाबा बहुत दिनों बाद जंग से लौटे थे, इसीलिए जोया उनके लिए अच्छा सा खाना बनाने रसोई में चली गई और बाहर बैठी उसकी बहनें उस पर हुक्म चलाने लगी। जोया, मेरे लिए सूप बना देना और उसमें टमाटर मत डालना, समझी ना? ए जोया, ए जोया, मेरे लिए पूरी और आलू की सब्जी बना देना, और जल्दी बना, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम दोनों को भी उसकी मदद करनी चाहिए, तुम दोनों बैठ के यहाँ बस हुक्म चला रही हो। वीना अंदर से आती है। अरे बहनें हैं ये तीनों, आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे चलते रहता है, आप परेशान ना हो। मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि बस जोया ही काम कर रही है, ये दोनों बस बैठ के हुक्म चला रही है। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा ठीक बात नहीं है। अरे बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान ना हो। ये लीजिए, आप खाना खाइए। ये लो लीसा, तुम्हारा सूप, और ये लो माहिरा, तुम्हारे लिए पूरी और आलू की सब्जी। जोया, यहाँ आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लाया हूँ, ये लो, तुम्हें अच्छी लगी? आप हमारे लिए कुछ नहीं लाए बाबा, तुम दोनों के लिए भी लाए हैं, ये लो तुम दोनों की ड्रेस। हमें तो जोया की ही ड्रेस ज्यादा पसंद आई है, पर आप इसके लिए इतनी अच्छी ड्रेस क्यों लाए हैं? अरे तुम दोनों की ड्रेस भी बिल्कुल वैसी ही है। नहीं, हमें तो भी ड्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, हमें तो जोया की ही ड्रेस अच्छी लग रही है, और हमें वही ड्रेस चाहिए। कोई बात नहीं, तुम ये ले लो। पर जोया, कोई बात नहीं बाबा, हम साथ ही तो हैं, हम सब मिलके पहन लेंगे। जोया चाहे जितना भी अच्छा उनके साथ क्यों न कर ले, लेकिन उन तीनों का बर्ताव जोया के साथ वैसा का वैसा ही रहता था। एक जोया के बाबा ही थे जो उसे प्यार करते, लेकिन वो भी अक्सर राज्य के काम से बाहर ही रहते थे। जोया की बहनें ना तो जोया को साथ में कहीं ले जाती थी और ना ही उसकी सहेलियों से मिलने देती थी। उल्टा
अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उसका मजाक बनाया करती थी। लीसा ने अपनी सहेलियों को घर बुलाया है। जोया, जल्दी सबके लिए नाश्ता और ड्रिंक लेके आओ। हाँ, बस अभी लाई। ये कौन है लीसा? मैंने अक्सर इसे तुम्हारे घर देखा है। ये तुम्हारे साथ ही रहती है क्या? पर इसके कपड़े तो देखो जरा। कौन है ये? मैं वो लीसा की। अरे ये हमारे घर में काम करती है बस। इसके माता पिता नहीं है ना, इसीलिए बाबा ने इसे हमारे यहाँ काम पे रख लिया है। हम भी इसकी मदद कर देते हैं थोड़ी बहुत, तुम उस पे ध्यान मत दो। ओह हाँ, वैसे भी ये लगती नहीं तुम्हारी रिश्तेदार कहीं से। कैसे कपड़े पहने हैं इसने। जाओ तुम अपना काम करो, जाओ अंदर। जोया हर बात को सुन लेती थी, पर अकेले में अक्सर बहुत रोया करती थी और यह सोचती थी कि उसके माता पिता जिंदा होते तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। माँ, बाबा, आज अगर आप दोनों मेरे साथ होते तो मैं भी एक अच्छी जिंदगी जी रही होती। मेरी भी सहेलियां होती, सब लोग मुझे भी प्यार करते। आप क्यों नहीं है मेरे साथ? मुझे आपकी बहुत याद आती है बाबा। बस आपकी कुछ यादें ही मेरे पास है और कुछ नहीं। जोया की सहेलियां तो नहीं थी, लेकिन पक्षी उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हर रोज उन्हें दाना और पानी डालती और वो सारे उससे मिलने वहां आ जाते और जोया उनसे ढेर सारी बातें करती थी। एक दिन उसके दोस्त एक पक्षी ने एक छोटी सी परी को बेहोश हालत में जोया के पास लेकर आए। अरे ये किसे ले आए हो तुम सब? जोया, ये हमें फूलों में गिरी हुई मिली, इसकी मदद करो ना, कहीं इसे कुछ हो न जाए। हाँ हाँ, मैं लेप बना कर लाती हूँ, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, वो लेप लगाने से इसे आराम मिल जाएगा। जोया उस छोटी सी परी को लेप लगाती है और कई दिनों तक उसकी बहुत देखभाल करती है और आखिर में एक दिन वो छोटी सी परी होश में आ जाती है। अब तुम कैसी हो? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं अपना कद छोटा करके फूलों में टहलने गई थी, वही एक भावरे ने मुझ पे हमला किया और मैं घायल हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? छोटी सी परी बड़ी हो जाती है, तभी जोया की बहनें उसे अंदर से आवाज देती है। अरे मेरे कपड़े इस्त्री किए कि नहीं? तुम्हें पता है ना, आज राजकुमार दूसरे राज्य से लौट रहे हैं। मेरे कपड़े, जूते और बाकी सामान भी तैयार रखना, समझी ना? हाँ हाँ, मैं सब कर देती हूँ। छोटी सी परी, तुम यहाँ बैठो, मैं सारा काम खत्म करके अभी आती हूँ, ठीक है? जोया दोनों बहनों का सारा काम कर लेती है और छोटी परी को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। तभी जोया के सब पक्षी दोस्त कहते हैं कि ये दोनों हमेशा जोया को परेशान करती है, बेचारी को कहीं भी नहीं ले जाती। आज उसके माता पिता होते तो वो भी समारोह में जा पाती। वो तो तन से और मन से, दोनों चीजों से दोनों बहनों से ज्यादा सुंदर है। राजकुमार तो उसे देखते तो देखते ही रह जाते, पर अफसोस है कि जोया को कहीं नहीं जाने दिया जाता। जोया काम करके वापस आती है। जोया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें समारोह में भेज सकती हूँ, पर मेरे पास कपड़े नहीं है अच्छे पहनने के लिए। मैं कैसे इन कपड़ों में समारोह में जा सकती हूँ? तुम ये लो, एक जादुई सुनहरा लहंगा। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, पर मैं ये कैसे ले सकती हूँ? तुमने मेरी इतनी मदद की है, ये मेरी तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इसे पहनकर समारोह में जाऊंगी। जोया, यहाँ आओ। अरे, मैंने इस लहंगे के जादू के बारे में तो जोया को बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, बाद में बता दूंगी। जोया आज इतनी खुश थी कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अपनी बहनों के जाने के बाद उस जादुई लहंगे को पहन के तैयार होती है और इतनी खूबसूरत लगती है जैसे कोई राजकुमारी हो। वो समारोह में जब पहुंचती है
तो सबकी नजरें बस उसे ही देखते रहती है और उसकी बहनें और माँ ये देखकर पूरी तरह से जल जाती है। अरे ये कहाँ से आ गई, वो भी इतना सुंदर लहंगा पहनकर। सारे लोग बस इसे ही देख रहे हैं, हमारी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा। अभी इसे सबक सिखाती हूँ। जब तक माहिरा जोया को कुछ बोलने जाती है तब तक राजकुमार सामने से चलकर जोया के पास आते हैं और अपने साथ स्टेज पे ले जाते हैं और समारोह में आए अपने दोस्तों से मिलाते हैं। जोया को आज पहली बार इतनी खुशी हुई थी और ये सब उस जादुई लहंगे के कारण हो रहा था जो सबकी नजर अपने तरफ खींच रहा था। मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तुम इतनी सुंदर हो कि तुमसे नजर ही नहीं हट रही। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। जी पूछिए, क्या तुम मेरी? तभी राजकुमार को कोई आवाज देता है, तुम बस यही रुकना, मैं अभी आया, कहीं जाना मत, मैं बस अभी आता हूँ। आप जाइए राजकुमार, मैं यही हूँ। जोया राजकुमार का इंतजार कर रही थी। तभी लीसा वहाँ आ जाती है और चिल्लाती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ आ गई, और वो भी इतने खूबसूरत लहंगा पहन के। अब उतारो इसे और यहाँ से चली जाओ, समझी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर राजकुमार ने मुझे यहाँ इंतजार करने कहा है। जाती है या माँ को बुलाऊं अभी? लीसा जोया से वो लहंगा जबरदस्ती उतरवा देती है और उसे वही फटे पुराने कपड़े देती है और जोया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब ये लहंगा मैं पहनूंगी। लीसा लहंगा पहनने की बहुत कोशिश करती है। अरे ये लहंगा मुझे आ क्यों नहीं रहा? अरे लगता है राजकुमार आ रहे हैं, मैं जल्दी से यहाँ से चली जाती हूँ। अरे वो लड़की कहाँ चली गई? और ये लहंगा भी यहाँ है। मैं तो उससे अपने दिल की बात कहने वाला था। अब कहाँ तलाश करूँ उसे? मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा। राजकुमार बाहर आते हैं और सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों सारे दरवाजे बंद कर दो और किसी भी लड़की को इस महल से बाहर मत जाने दो। सिपाही सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और जोया महल से बाहर नहीं जा पाती। ये सुंदर लहंगा जिसका भी है वो सामने आ जाए या अपना हाथ ऊपर कर ले। राजकुमार की बात सुनकर सारी लड़कियां अपना हाथ ऊपर कर लेती है और लड़ने लगती है। मत लड़िए, आप सब आपस में मत लड़िए। अब ये लहंगा खुद बताएगा कि इसका असली हकदार कौन है। सब लोग इस लहंगे को पहनकर देखेंगे। जिसे भी ये लहंगा आ जाएगा वही इसका असली हकदार होगा। मैं एक जादुई लहंगा हूँ, मुझे बस वही पहन सकता है जिसका मन सच्चा और नेक होगा। आओ देखते हैं आप में से कौन मुझे पहन सकता है। महल में मौजूद सारी लड़कियां उस जादुई लहंगे को पहनकर देखती है, लेकिन वो लहंगा किसी को भी नहीं आता। आखिरकार सब थक जाती है और एक सिपाही कहता है, राजकुमार इस मोहतरमा ने अभी तक लहंगा नहीं पहना। ये फटे पुराने कपड़ों वाली के पास इतना सुंदर लहंगा हो सकता है भला? मोहतरमा आप भी इसे पहन कर देखें। जादुई लहंगा जोया को देखकर उसके पास उड़कर आ जाता है और वो फिर से उसी तरह लहंगे के साथ सुंदर बन जाती है और राजकुमार उसे देखकर कहते हैं, यही है वो, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। आज मैं सबके सामने जोया को अपनी रानी घोषित करता हूँ। जोया ने जिंदगी में जितने दुख देखे थे उन सब का अंत हो जाता है और वो खुशी खुशी एक रानी की जिंदगी जीने लगती है जिसकी असली हकदार वो सच में थी। तो बच्चों, ये थी जादुई लहंगे की कहानी। बहुत अच्छी कहानी थी गुरुजी, बहुत मजा आया। ऐसी ही और मनोरंजन कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल कहानियों के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।